दिसंबर सन 2022 से सूर्यदेव कर रहे हैं राशि परिवर्तन। तो ये वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो इनका ये राशि परिवर्तन धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर क्या प्रभाव लेकर आ रहा है, इसी विषय पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य सबसे बड़े ग्रह है। सूर्य क्या है? राजा है। सौर मंडल में इन्हें राजा का स्थान प्राप्त है। सूर्य से ही हमारे जीवन की जो एनर्जी है, पावर है, पर्यावरण है और हमारे जीवन की प्रकृति है, वो सारी सूर्य की ऊर्जा से ही चलती है। सूर्य देखिए कि आपने देखा होगा कि कभी लेट नहीं होते, वो हमें जगाने के लिए सुबह ही आ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त के बाद जब प्रातः काल होता है तो सूर्योदय होता है। सूर्योदय की चमक से संसार, वन्य जीव, पक्षी, पशु सभी प्रातःकालीन बेला में अपने जाग जाते हैं। वो भगवान सूर्यदेव जगाते हैं और सूर्य ही हमारे जीवन को चलाते हैं। अगर सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं है तो ये समझ लीजिए सब कुछ नहीं है। सूर्य से ही बुद्ध मजबूत होते हैं, सूर्य से ही पर्यावरण बनते हैं। सूर्य की आपने देखा होगा जो किरणें आती हैं, रेंजें आती हैं, उनमें आपने देखा होगा कि कलर होते हैं, वो 7 कलर होते हैं। तो वो सूर्य की ऊर्जा होती है जो पृथ्वी तक आती है। सूर्य अगर देखा जाए तो 9 ग्रहों में सबसे बलशाली ग्रह हैं, ओजस्वशाली ग्रह हैं और अगर सूर्य को देखा जाए तो ग्रहों में राजा का दर्जा प्राप्त है। अगर हम सूर्य से देखते हैं तो प्रशासन देखते हैं, राजसत्ता देखते हैं, क्योंकि सूर्य देव राजसत्ता के कारक हैं, प्रशासनिक सेवा के कारक हैं, हमारे मंत्रालय के कारक हैं। जो भी पॉलिटिक्स से संबंधित कार्य होते हैं वो सूर्य की ही गद्दी, राजगद्दी कही जाती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें सरकारी पद प्रतिष्ठा और हमें मान सम्मान जो सरकार द्वारा प्राप्त होता है वो उन्हीं की पोजीशन से प्राप्त होता है। अगर कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी होती है तो हमें सरकारी पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और पिता का कारक भी हमारे सूर्य कहे जाते हैं। तो हमारे जब सूर्य अच्छे होते हैं तो पिता भी हमारे राजपत्रित अधिकारी होते हैं और सरकारी पद पर वो कार्य कर रहे होते हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य सबसे बड़े ग्रह हैं, एनर्जी है। सूर्य तेजस्वशाली ग्रह है, ओजस्वशाली ग्रह है और जो हमारे घर में पिता का स्थान है वो सूर्य को दिया गया है। साक्षात जो पिता हैं वो सूर्य का रूप है। अगर हम उनके सुबह चरण स्पर्श कर लेते हैं तो हमारी कुंडली में कितना भी वीक सूर्य हो, वो क्या होते हैं कि सूर्यदेव बली हो जाते हैं और हमारे जीवन में कार्य की पोजीशन को बनाते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि 12 राशियां होती हैं और क्या कहते हैं 12 राशियों में सब ग्रहों की 2-2 राशियां होती हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र एक ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी एक ही राशियां होती हैं। सूर्यदेव सिंह राशि के कारक माने जाते हैं और चंद्रदेव आपने देखा है कर्क राशि के माने जाते हैं। जबकि जो भी प्लेनेट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बृहस्पति हुए तो बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के कारक माने जाते हैं। बुध देव देखे गए तो बुध मिथुन राशि के और क्या कहते हैं कन्या राशि के लॉर्ड माने जाते हैं। और अगर आप देखें कि जो कि आपकी वृश्चिक राशि होती है उसके स्वामी मंगल होते हैं, तो उसके जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं तो वो वृश्चिक राशि होती है उनकी, और मेष राशि होती है उसका स्वामी भी मंगल होता है। तो वहाँ पर सारे ग्रहों की 2-2 राशियाँ होती हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र एक ही ऐसे प्लेनेट हैं जिनकी एक ही दृष्टि होती है जो कि समसप्तक दृष्टि होती है और उनके जो कि आपने देखा है कि उनकी राशियां होती हैं वो एक एक होती है। तो सूर्य अगर हमारी पत्रिका में अच्छे होते हैं तो हमें प्रशासन के द्वारा मान सम्मान मिलता है, मंत्री पद मिलता है, संसद में बैठने का मौका मिलता है, हम जो बनते हैं मंत्री बनते हैं, संतरी बनते हैं, महामंत्री बनते हैं और हमें जो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, उनके द्वारा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये सूर्य जो अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि वालों के लगन में विराजमान हो जाएंगे। तो लगन में विराजमान हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि आपके जब धनु राशि जो कि गुरु की जुपिटर साइन राशि है वहां पर सूर्य का बैठना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ साइन होने वाला है। शुभ साइन कैसे होने वाला है
कि जब सूर्य और गुरु जो कि परम मित्र हैं, और जब कोई गुरु के घर में सूर्य आएंगे तो वो क्या होंगे, दिग्बल लगा देंगे। दिग्बल लगा देंगे तो आपके लगन में जब विराजमान होंगे तो हैंडसम पर्सनालिटी, तेजस्वी ओजस्वी चेहरा, आपके चेहरे पर तेज प्रताप झलकेगा। और लगन में धनु राशि के जो सूर्य हैं, आपके जो पॉजिटिविटी है वो आएगी, क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक होते हैं। और जब सूर्य आत्मा के कारक है तो आपके जीवन में किया हुआ कार्य, राज सत्ता से आपको मान सम्मान की लाभ की प्राप्ति होगी, और किया हुआ कार्य आपका कभी खाली नहीं जाएगा। तो जब सूर्य आपके आ रहे हैं तो ये आपको प्रशासन के जरिए बहुत ही अच्छा लाभ दिलवाएंगे। अगर आप कोई राजपत्रित अधिकारी हैं ये और उसका बड़ा पद लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको पद की प्राप्ति हो जाएगी। और आप जैसे कि कोई सरकार द्वारा आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें भी आपको स्कॉलरशिप मिलने के प्रशासन के जरिए, राजसत्ता के जरिए आपको मान सम्मान के योग बन रहे हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो। और आप अगर सूर्य जो हैं सरकारी नौकरी के कारक हैं तो आपके सरकारी नौकरी के भी बहुत अच्छे जो कि लाभ कारक, योग कारक परिस्थितियां बन रही हैं, क्योंकि भाग्य का कारक जो कि आपके 9th हाउस का कारक लगन में बैठेगा तो भाग्य का भी आपको दिग्बल मिलेगा। वहां से भी आपको भाग्य के द्वारा, कर्मों के द्वारा बहुत ही अच्छी लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ देवगुरु बृहस्पति भी मार्गी हो चुके हैं और समसप्तक दृष्टि से आपके कर्मों को देख रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र आपका तो बली होगा, क्योंकि बली इसलिए होगा क्योंकि सब इनकी दृष्टियों में अमृत वर्षा है देवगुरु की। तो कर्म आप करेंगे और भाग्य का साथ मिलेगा तो आपकी सरकारी नौकरी लगने के योग बन रहे हैं, और आपको पिता के द्वारा भी लाभ की प्राप्ति होगी। आपको कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। आपके पिता अगर प्रमोशन चाहते हैं, कोई सरकारी पद पर है तो उनके भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं, और अगर ट्रांसफर चाहते हैं तो ट्रांसफर के भी योग बन रहे हैं, क्योंकि सूर्य राजसत्ता के कारक हैं तो आपके जीवन में उत्थान लेकर आएंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखिए कि समसप्तक दृष्टि से या आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि आप शादी विवाह कर रहे हैं या कोई रोका कर रहे हैं या कोई मंगनी कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिए, क्योंकि ये जो सूर्य हैं ये विवाह के लिए थोड़े से डिस्टर्ब माने जाते हैं, और वहाँ पर विवाह के स्थान को देख रहे हैं तो वहाँ क्या है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। तो आप कोई संबंध रोका पक्का करें तो थोड़ा 1 महीने का टाइम पीरियड है, तो ये 14 जनवरी सन 2023 को राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो उसके बाद आप शादी विवाह करते हैं या कोई रोका करते हैं, मंगनी करते हैं तो फिर आपके लिए ये ठीक रहेगा। वैसे अगर आप करते हैं तो सोच समझ के करिएगा, पत्र का मिला के करिएगा, नहीं तो कहीं ना कहीं तनातनी के योग बन रहे हैं। तो देखिए कि आपको राजसत्ता से लाभ प्राप्त होगा। सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाला है। और आप अगर कोई काम कारोबार कर रहे हैं, जैसे आप कोई कृषि से संबंधित काम करते हैं, फर्टिलाइजर का काम करते हैं, कोई आप बीज का काम करते हैं, या कोई आप कृषि से संबंधित आपने देखा होगा कि कोई अनाज वगैरह का आपका गोडाउन है तो उसका काम करते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लाभ देने वाले हैं, क्योंकि सूर्य को कृषि का कारक भी माना जाता है और सूर्य जो हैं वो हमारे प्रकाश के कारक है। तो आप जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक संबंधित काम करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो आपके जीवन में उत्थान आने वाला है, क्योंकि भाग्य और कर्म का साथ मिलेगा। अगर आप धनु राशि, धनु लगन वाले हैं तो आपके जीवन में ये सूर्य सकारात्मकता का प्रभाव लेकर आ रहे हैं। वही जो शनिदेव हैं वो भी मार्गीय अवस्था में आ गए हैं, और 17 जनवरी सन 2023 को आपकी साढ़े साथी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, और ये सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहद शुभ होने वाला है। तो इस सूर्य के राशि परिवर्तन का आप लाभ उठाइए, पिता के चरण स्पर्श कीजिए, सुबह उठकर उनका आदर कीजिए और अपनी माता जी के भी चरण स्पर्श कीजिए। तो आपके सूर्य में मजबूती आएगी, और कहीं कमी आ रही है आपकी सरकारी नौकरी में या आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो फिर आप किसी देवज्ञ से मिलकर अपनी पत्रिका का एनालिसिस कराइए कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। वैसे ये गोचर आया है, आपको लाभ तो देगा।
अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आपको आपकी पत्रिका की दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप पत्रिका दिखा सकते हैं किसी देवक से मिलकर, तो उसकी प्रॉब्लम बहुत ही जल्दी शॉर्ट आउट हो जाएगी। वैसे ये गोचर है, बहुत अच्छे शुभ साइन है, पॉजिटिविटी में ग्रह आ गए हैं, तो आपको लाभ ही लाभ देकर जाएंगे। तो मित्रों, ये था सूर्य का धनु राशि धनु लगन वालों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव और राशि परिवर्तन। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, स्वस्थ रहिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और हमारे फेसबुक को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।